प्रवीण सर, प्रवीण सर, पढ़ाई दमदार, मैथ्स का डर होता पार। चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इंटीग्रेशन का 3.2a का बी का बेसिक पढ़ने वाले हैं। जो स्पेशल इंटीग्रल पार्ट पर है, कुछ फार्मूलीज नहीं आपको इंटीग्रेशन में आएगी। अभी जो फार्मूले आईज है वो भी यूज में आएंगी, ये भी आएगी। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि भाई डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, दुश्मन होता है, बराबर है। और यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल पर ज़्यादातर वर्क करना पड़ेगा। जैसे हमने पॉलिनोमियल के बारे में क्या पढ़ा था कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से बड़ा आता हो या बराबर आता हो तो हम लॉन्ग डिवीजन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है कि हर डिनोमिनेटर पर ही आगे हमें पूरा इंटीग्रेशन पढ़ाना है। डिनोमिनेटर पर ही हमारा होने वाला है। अगर ये सेशन आपको समझ में आ जाए तो आपको पूरा इंटीग्रेशन समझ में आ गया समझ लो, क्योंकि बाकी आगे कुछ भी नहीं है इतना। इस पर ही डिपेंडेंट है, जेई के हो या सीईटी के क्वेश्चन हो, वो सबके सब क्वेश्चन दो एक्सरसाइज पर ज्यादातर आते हैं। एक्सरसाइज 3.2 ए और 3.2 बी पर ही कंसेप्चुअल है। पहली एक्सरसाइज तो हमारी क्या है, बेसिक लेवल की है कि इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होते हैं। लेकिन इसमें जो है, इसमें ये केस में पूरी के पूरे हमारे इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी हमको रिस्ट्रिक्शन आ रही थी इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर की, वो यहाँ पर अभी हमारी ओवरकम होने वाली है। तो कुछ फार्मूले हमें याद रखना है। देखिए, तो हमें यहाँ पर 6 फार्मूले इंपॉर्टेंट है, रूट वाले और विदाउट रूट वाले। ठीक है ना, 6 फार्मूले इंपॉर्टेंट है, उसी पर ही पूरा का पूरा हमारा इंटीग्रेशन क्या है, बेसिस है आगे का। अगर ये 6 फार्मूले आपके याद नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं आए। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया डी। ये 3 फार्मूले हैं हमारे विदाउट रूट के, और 3 फार्मूले रूट के हैं। 4 नंबर है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। 5 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर। और 6 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस ए स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव है तो कहीं भी लिख दो, ठीक है। ये 6, इस पर हमारा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन क्या है, डिपेंडेंट है। आपको अच्छे से करना है, और इनको याद करने के तरीके बड़े आसान है, ध्यान देना, बड़े आसान। देखिए, जब भी रूट नहीं आता है तो 1/a ये रहेगा, मतलब रहेगा। याद करने का तरीका, जब भी रूट नहीं आता है तब क्या रहेगा, 1/a रहेगा। तो देखो, जहां पर प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस है, निगेटिव में 1/2a रहेगा, और पॉजिटिव में 1/a रहेगा। याद हो गया क्या बोला मैंने? निगेटिव में विदाउट रूट में 1/2a रहेगा, और पॉजिटिव में 1/a रहेगा। अतः ये सीन हमें कुछ डेरिवेटिव सॉल्व किया है, उसका उल्टा फार्मूला देखो। इसका ये tan इनवर्स x/a प्लस, ठीक है ना, ओके। और ये देखो, यहाँ पर भी लॉग लगेगा, यहाँ पर भी लॉग लगेगा, यहाँ मॉड होगा तो यहाँ भी मॉड होगा। और यहाँ पर देखो, यक्स आया है पहले, तो यक्स माइनस ए अपॉन यक्स प्लस ए प्लस सी। और यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस यक्स और ए माइनस यक्स प्लस सी। ठीक है ना। ये प्रूफ करने को भी पेपर में आते हैं, लेकिन मैं इसके डेरिवेशन एक स्पेशल लेक्चर डाल के पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल तो हम टॉपिक कंप्लीट के पीछे चले हैं। इसका एक स्पेशल लेक्चर आएगा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उस समय आपको पूरा का पूरा ये पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, कि ये किस तरीके से फार्मूले डिराइव्ड होते हैं।
इसके ये प्रूफ करने को 6 के 6 हमें बोर्ड में आते हैं। तो ये तो स्पेशल आपका लेक्चर रहेगा, इसके सभी टर्मिनोलॉजी जो बोर्ड पर आने वाले एक साथ एक वीडियो बनेगा, बाय पार्ट का, इसमें थ्योरम हो सभी हो, उसमें ये मैं पढ़ा दूंगा। अभी तो आपको फार्मूले याद रखना है। क्या है विदाउट रूट के? विदाउट रूट के फार्मूले ये है कि जिसमें माइनस आता है 1/2a आएगा और लॉग आएगा। यक्स माइनस ए होगा तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए माइनस एक्स होगा तो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, और प्लस के लिए क्या है 1/a tan इनवर्स ए। ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हमें इसके फार्मूले लिखने हैं, ये भी फार्मूले हम लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि फार्मूले याद होने के बाद इसको कैसे करें। ठीक है ना? ये देखो, ये जो फार्मूला है दिखा दिखा दिख रहा है, देखा है ना आपने, किसका है ये? साइन इनवर्स एक्स बाय ए का है। साइन इनवर्स, इसका डेरिवेटिव निकालो तो ये मिल जाता है। ठीक है ना? तो ये दो जो फार्मूले, ये दोनों फार्मूले एक जैसे है। लॉग लॉग देखिए, मॉड मॉड यक्स प्लस अंडर रूट में जो है वो यहाँ पर लिख दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मॉड कंप्लीट प्लस सी। तो समझ में आ गया? ओके, तो फार्मूले याद आपके हो जाएंगे इजी तरीके से। मैंने आपको बताया क्या है, विदाउट रूट में माइनस आता है तो 1/2a लेना है, एक्स माइनस से आता है तो ऊपर में एक्स माइनस से अपॉन एक्स प्लस से। अगर ये पहले आता है तो क्या लेना है, ए प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस से। और ये वाला तो हमारा डेरिवेटिव जैसा ही है, ये ऊपर वाला भी डेरिवेटिव का उल्टा, इसका डेरिवेटिव ये हो जाता है। और यहाँ पर देखो लॉग लॉग, ठीक है, रूट में एक्स एक्स प्लस प्लस, ये जो है यहाँ पर लिखना है, ये जो है यहाँ पर लिखना है प्लस में। तो याद करने का तरीका आपको मैंने बता दिया, इतने टफ याद करने जैसे नहीं है। अगर माइंडली दिमाग में रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है ना? तो चलो हम लोग इस पर एग्जाम्पल करते हैं। अब इस पर एग्जाम्पल करना है तो पहला क्वेश्चन हमें आ चुका है, अगर आपको दिखता नहीं होगा इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो देखिए, ये आ है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने जो फार्मूले पढ़े, यहाँ पर हर जगह एक ऑब्जर्वेशन करो, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1। तो हमें एग्जाम्पल में भी एक्स का कोएफिशिएंट कितना बनाना पड़ेगा 1, हमेशा ध्यान में रखना। और इसको पहचानने की, हम लोग पहचानेंगे कैसे इस एग्जाम्पलों को। अब इस पर कुछ टाइप है, मैं टाइप भी पढ़ाऊंगा कि एक एग्जाम्पल हमें करने कैसे पड़ते हैं। पहले तो हम तो जैसे ये डायरेक्ट वाले ये पढ़ेंगे, इसका एक फॉर्म है वो भी पढ़ेंगे आज ही। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ, या कोएफिशिएंट कितना है 1 है, आप थोड़ा सा ध्यान दो। तो ये एग्जाम्पल कैसे होगा देखिए, आई इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले हमें ये वाला कोएफिशिएंट बाहर निकालना है, इसके बाजू में हमें क्या होना भाई 1 होना। तो यहाँ से 4 हम क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो ये इंटीग्रेशन 1/, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं तो देखो हम ये सोच रखेंगे ना, ऐसा ये तो कट रहा है भाई, ये 4 बाहर निकला इस 4 के साथ, तो या तो कुछ नहीं, लेकिन ये नीचे में 4 बचेगा ना। समझ में आए ना चीज? अरे चीज समझ में आए ना, मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा 11/4। ठीक है, अब फार्मूले में क्या दिख रहा है, देखो ये वाला फार्मूला लगने वाला है, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर दिख रहा है, तो हमें भी यहाँ स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसलिए इसका रूट निकाल लो। इसलिए इसका क्या निकाल लो, रूट निकाल लो। तो आप लोग रूट निकालोगे तो ये क्या होगा, √11/2 इसका होल स्क्वायर डी। आ गए? अभी ये किस पैटर्न में बैठा है, ये वाले पैटर्न में बैठा है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या है 1/a, तो ये 1/4। ये क्या है, ये वाला ये है √11/2 tan इनवर्स x बाय ए, मतलब x अपॉन √11/2 प्लस सी। ये 2 ऊपर में जाएगा, ये 2 2 कटेगा, तो 1/2 √11 tan इनवर्स, 2 ऊपर जाएगा तो 2x अपॉन √11 प्लस सी। समझ में आया आपको? अरे समझ में आया? यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके,
चलो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में देख। अभी इस एग्जांपल में ऑब्जर्वेशन करो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आया? अरे ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आया? 1 है यहाँ। बी स्क्वायर है ना, आप लोगों का ध्यान क्या है कहाँ पर? 1 बोल रहे हैं, कोई 2 बोल रहा है। अरे यार इसके बाजू में बी दिख रहा है ना, बराबर है क्या नहीं है? इतना भी बताते नहीं आता। ठीक है, तो यह आए इंटीग्रेशन। अब हम क्या निकालेंगे कॉमन? बी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, तो या ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अब माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमें इसको स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, तो ए बाय बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया बी। ठीक है, ओके। तो देखो अब हमें फार्मूला कौन सा लग रहा है बताओ? इसमें से प्लस वाला लगेगा क्या माइनस वाला लगेगा? ये वाला बताओ। माइनस वाला लगेगा, तो माइनस वाला क्या है? 1 बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/2। ये फार्मूला क्या है? यहाँ पर लिख के देता हूँ एक बार। 1/x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ठीक है, ए के बाद माइनस आए तो समझ जाना, कांस्टेंट टर्म के बाद माइनस, ए वाला फॉर्मूला लगने वाला। तो 1/2a, ए कितना है हमें बताओ? यहाँ पर ए कितना आया? ए बाय बी आया। उसके बाद है लॉग ऑफ मॉड ऑफ, क्या है? ए प्लस मतलब ए बाय बी प्लस यक्स ए माइनस ए बी माइनस यक्स प्लस सी। हो गया। अब आप देखो ये बी भी क्या है? कटने वाला है 1/2ab, तो यह हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ, क्या एलसीएम निकाल लो? ए बी एक्स और ए माइनस बी एक्स, तो क्या हो गया? बी नीचे वाला कट गया प्लस, ये हो गया आपका आंसर। अभी हम लोग क्या किया, ये सिंपल फार्मूले बेसिस पर मैंने बता दी। तो इतने इजी एग्जाम्पल हमको आते हैं क्या? कभी नहीं। लेकिन आपने इसको देखा क्या, ऑब्जर्वेशन किया, ये कौन सा पॉलिनोमियल का फॉर्म है बताओ? कि जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े इसमें हम लोग कौन सा फॉर्म पढ़े? अब देखो ये फॉर्म कौन से? ये फॉर्म है पॉलिनोमियल फॉर्म। कौन सा पॉलिनोमियल का? क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म ये वाला कैसा है देखिए, स्पेशली अब फार्मूले कैसे चलाना है वो तो मैंने पढ़ा दिया, कि जब भी हमें वो फॉर्मेट में आ जाए तो एक्स का कोएफिशिएंट, हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना लगेगा? 1 लगेगा। तो यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल पूछे कैसे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और 1 या प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा पूछा जाएगा प्लस माइनस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, या यही फॉर्मेट देखिए 1 ऊपर में क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी 1 ध्यान में रखना है, साथ ही साथ क्या रखना है? कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बाहर निकाल के वहां पर 1 बना सकते हैं। कोई दूसरा पॉलिनोमियल आएगा क्या ऊपर? नहीं आएगा। आने वाले की मेथड क्या है हम लोग अलग से वो 3.2c में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में क्या है? 1 मतलब उस जगह दुनिया का कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, रियल नंबर आ सकता है, अल्फाबेट आ सकता है। ठीक है, जिसको एक्स लग के नहीं आएगा। और दूसरा फॉर्म इसका क्या है? ये वाला फॉर्म, ये भी आ सकता है। और इसको ऐसा भी आ सकता है आप लोगों को अंडर रूट लग के, ये फॉर्म है। ये फॉर्म में इक्वेशन आए, तो सिंपल सिंपल सी बात है 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? या कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म, बराबर है ना? या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके लिए सबसे पहली स्टेप हमें ध्यान रखना है, क्या करना है कि
एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना होना, ऑलवेज ऑलवेज 1। ठीक है, इस पैटर्न में या फिर वो भी पैटर्न में, ठीक है, अभी पढ़ा है। सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला बनाना पड़ता है खुद होके, तो यहाँ पर थर्ड टर्म निकालनी पड़ेगी, थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म आप लोग कहाँ पढ़े हो, 10th में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में पढ़े हो, कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड, मेथड में, कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड। उसके बाद थर्ड टर्म का फार्मूला क्या है, थर्ड टर्म का फार्मूला है 1/2 इंटू एक्स कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमें क्या करना है, इसमें फार्मूला डाल के क्या करना है, सॉल्व करना है। जब हम पैटर्न में बैठेंगे तब जाके वो वाले जो सम स्पेशल इंटीग्रल फार्मूले पढ़ाई मैंने, वो फार्मूले का क्या करना है, यूज करना है। तो अभी हम लोग वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप हमें क्या देखना है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है क्या, ये देखना है। अगर 1 हो तो उसके बाद हमें क्या यूज करना है, थर्ड टर्म का फार्मूला यूज करना है, जो कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड आप 10th में पढ़े हो, 1/2 इंटू एक्स कोएफिशिएंट और सबका होल। ठीक है ना, ओके। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपके सामने क्वेश्चन है, उसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में मैंने लिख के दिया। सबसे पहले हमें चेकआउट क्या करना है, बताओ क्या चेकआउट करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है क्या, यहाँ पर 1 है, 1 है, तो हमें थर्ड टर्म यूज कर लो। थर्ड टर्म जो हम फार्मूला 10th में लिखते थे, क्या है, 1/2 इंटू एक्स कोएफिशिएंट उसका होल स्क्वायर। बताओ एक्स कोएफिशिएंट कितना है, 8 है, और उसका होल स्क्वायर या कितना हो गया, 4 हो जाएगा। तो यह आ गया 4 का स्क्वायर, या कितना आया, 16। ये जो 16 है ना, इसकी पोजीशन क्या है देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी पोजीशन देख लो क्या है। अगर एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव हो तो इसके बाजू में +16 डालना है यहाँ पर, और नीचे पीछे में -16 डालना है। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो सामने +16 डालेंगे, पीछे में माइनस डालेंगे। एक्स स्क्वायर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक्स कोएफिशिएंट के बाद हम लोग यहाँ का आंसर क्या करेंगे, पॉजिटिव डालेंगे, कांस्टेंट के बाद माइनस डालेंगे। लेकिन एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव हो तो कांस्टेंट के बाजू में हम निगेटिव डालेंगे, पॉजिटिव डालेंगे, और उधर क्या डालेंगे, निगेटिव डालेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर एग्जाम्पल कैसे बने, फर्स्ट टू स्टेप एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये पॉजिटिव है तो ये आया हुआ 16 जो है, ये वाला यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। बाद में क्या है, +12, और यहाँ पर 16 करना है। समझ में आया आपको, मैंने क्या किया, एक बार पॉजिटिव डाला, एक बार नेगेटिव डाला। लेकिन ऐसे डालने से यहाँ पर एक फार्मूला बन गया, देखो x+4 का होल स्क्वायर, और ये बन गया -4। इसको सॉल्व करो, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो, ये मिल जाएगा, मिल गया, या 4 मिल गया, ठीक है। तो आई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, तो यहाँ पर क्या हुआ, x+4 होल स्क्वायर, 4 का रूट निकालो मतलब 2 का स्क्वायर डी। अब यहाँ पर हमें फार्मूला दिख गया, हमारे फार्मूले के फॉर्मेट में बढ़ गया। क्या है हमारा फार्मूला, 1 अपॉन, इस क्वांटिटी को x मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या है, 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। ये तुम्हारा क्या हुआ, x हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ, ये हुआ, बराबर है। अब वैल्यू क्या करो, पुट कर दो, क्या होगा देखो, 1/2a, ये मतलब कितना हुआ, 2 हुआ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, या कितना हो जाएगा, x+4 -2, x+4
+2 + 3 और ये आ गया 1/4, 2 × 2 हो गया 4। यहाँ पर क्या आएगा यक्स, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, तो x +4 + 2 कितना हुआ 6 + 3। एग्जाम्पल समझ में आया, समझ में आया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या करना है, ये 16 x² अगर पॉजिटिव है तो 8x के बाजू में इधर कितना डालना है, अगर निगेटिव है तो निगेटिव डालना। समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बता, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है थर्ड टर्म के लिए, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ, क्या चेक करना है, 1 है क्या, 1 है क्या, नहीं, तो कितना है 3 है, तो यहाँ 1/3 क्या निकलेगा कॉमन, और यहाँ पर क्या होगा एक्स, क्या 10 कितना होगा 3 और 3/3 मतलब 1 हो गया ना, 1, 3/3 मतलब 1 हो गया डी। अब हमारा फार्मूला कौन सा है बताओ, अरे फार्मूला बताओ, थर्ड टर्म बराबर 1/2 × कोएफिशिएंट उसका होल स्क्वायर, एक्स कोएफिशिएंट कितना है -10/3 और उसका होल स्क्वायर, ये बन गया 5, तो ये आ गया -5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करो 25/9। और मैं यहाँ पर एक चीज बताने वाला हूँ आपको कि देखो कहाँ पर बताऊंगा, अभी एक एक स्टेप होने के बाद बता। ठीक, ये क्या है x² पॉजिटिव है, तो ये क्या हुआ हमें बताओ, क्या हुआ बताओ ना। पहले तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² -10/3 x, और ये पॉजिटिव कितना रखना पड़ेगा यार 25/9 बराबर है, और ये +1 -25/9 ये बन गया डी। समझ में आ गया आपको। ठीक, आगे चल के चलो, ये 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अब हमें क्या करना है देखो, और मैं आपको समझ में नहीं आता है, ये पिछले बार मैंने ये जो चीज पढ़ाई थी, यहाँ पर ये कैसे डायरेक्ट आया, तो इसको डायरेक्ट कैसे लिखना है ये भी बता देता हूँ। यहाँ का यक्स ले लेना, और स्क्वायर वाली क्वांटिटी कौन सी ये, यहाँ के साइन के साथ नंबर ले लेना, और सबका क्या कर देना स्क्वायर। समझ में आया, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, इन दोनों को ले लेना, यहाँ का साइन जो है यहाँ पर लिख देना +4 का। अब मुझे आप बताओ इस एग्जांपल में मैं क्या क्या करूं, बताओ, एक्स -5/3 होल स्क्वायर आ गया। अब इसका एलसीएम सॉल्व करते 1 -25/9, 9 यहाँ ले लो, 9 -25/9 -16/9, तो ये आ गया -16/9, ये हो गया ठीक। समझ में आई बातें, अरे समझ में आई क्या, ठीक है, ये हो गया डी। अब आपके सामने फार्मूला कौन सा दिख रहा है बताओ मुझे, 1/x² -a² 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x - a x + a +, ठीक है, ये फार्मूला। तो ये फार्मूला अभी हमको यूज करना है, इसको मान लो x, इसको मान लो a, नहीं ये तो इसका रूट निकालना बाकी है, अगले स्टेप में हम लोग लिखते हैं इसको, सॉरी रूट निकालना बाकी था, तो इसको कर लो यहाँ पर 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x -5/3, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो 4/3 का होल स्क्वायर। अब बोलो, अब क्या हुआ, ये x हुआ और ये हुआ बराबर है, तो वैल्यू पुटअप कर दो, चलो बताओ क्या होगा आंसर, 1/3 इंटू 1/2a, ये कितना हुआ 4/3, स्क्वायर नहीं लेना है हमको, हाँ log ऑफ मॉड ऑफ x -5/3 -4/3 अपॉन x -5/3 +4/3 प्लस। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ फार्मूले को, आपको फार्मूला पता चल चुका होगा। नोट्स के लिए
स्क्रीनशॉट निकाल लेना, आंसर मिल जाता है आपको कैसे क्या आया तो, ठीक है। तो या आई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये 3 3 कर गया, 2 4 जा 8 बन गया, या लॉग ऑफ मॉड ऑफ, या ध्यान दो या एलसीएम निकाल लो, 3x माइनस 5 माइनस 4, और यहाँ पर भी एलसीएम निकाल लो, x 3x माइनस 5 प्लस 4, नीचे का डिनोमिनेटर का x 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये 1/8 लॉग, ये हो गया 3x माइनस 9, ये हो गया 3x माइनस 1 प्लस 6। आप लोगों को पूरा सीन समझ में आ गया है। सभी एग्जाम्पल यही पैटर्न में चले, चाहे रूट वाले रहे या विदाउट रूट वाले, यहाँ तक तो प्रोसीजर पूरी सबकी कॉमन है, सबकी कॉमन है, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों में, पेपर जब भी चेक करता हूँ यहाँ तक सब करते हैं, यहाँ पर बिगड़ जाता है कार्य, ठीक है ना। तो सीएटी के बैच में इस सभी पैटर्नों के शॉर्टकट कैसे होते, शॉर्टकट से भी इनके आंसर मिलते, तो मैं डायरेक्टली वहां पर क्या पढ़ाऊंगा, शॉर्टकट सीएटी और इसके लिए, ठीक है ना, फॉर्मेट में बच्चों। अभी हम रूट वाले लेते हैं, सबसे पहले हम रूट वाले कौन से लेंगे, जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म हो लेकिन एक्स वाले टर्म नहीं हो, ये वाले, ठीक है ना। चलो हम लोग देखते हैं इसको। अब ये आ गया आई इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, अपने को कितना होना, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7/3, ये बन गया डी एक्स, ये √3 है तो बाहर निकल जाएगा √3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, इसका रूट निकालते हैं तो अंडर रूट ऑफ 7/3 का स्क्वायर, ये बन गया डी। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या फॉर्म था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये आए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो उसका ही यूज कर लेते, उसका यूज कर लेते, तो यहाँ पर देखो 1/√3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ यक्स कितना है, ये यक्स है, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 7/3 का एक्स स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर देखो एक सीन बनेगा, एक सीन ऐसा बनेगा कि भाई ये नीचे लॉग को आ जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे आएगा देखो, तो मैं पूरी प्रोसीजर आपको बता रहा हूं कि असल में होगा क्या, नहीं तो यहाँ तक भी करके रखा तो कोई दिक्कत नहीं, तुम आगे करो ही मत, इतना ही रहने, क्या आगे का पढ़ा दूं, आगे का पढ़ा दूं क्या, तुम बोलो, मैं पढ़ाता हूँ। पेपर में क्वेश्चन पलट गया, आंसर तो नहीं बोल रहे हो, आंसर नहीं पढ़ा तो ये तो आधा ही आंसर पढ़ाया है ना मैंने, अरे आधा ही पढ़ा है ना। सी क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। तो यहाँ देखो 1/√3, ये हो गया लॉग यक्स प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7/3, और ये हो गया प्लस, ठीक है। ये पूरा रूट में होना है, ये पूरा रूट में होना, तो ये बन गया 7/3। एलसीएम निकाल लो, देखो एलसीएम निकाल लो, क्या है यक्स प्लस, इसका एलसीएम निकाल लो, तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7/3 प्लस 3, बराबर ध्यान दो, हाँ 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 3x², ठीक है। अब फिर से इसका एलसीएम निकाल लो, तो ये रूट के बाहर आएगा तो √3x प्लस, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3x² माइनस 7/√3 प्लस 3, बराबर समझ लो, बराबर समझ लो,
तो ये 1/3, तो ये log होगा अंडर रूट ऑफ 3x प्लस अंडर रूट ऑफ 3x² माइनस 7 माइनस लॉग अंडर रूट ऑफ 3 प्लस, यही होगा ना डिवाइड वाला फार्मूला। लेकिन ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी, ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो दोनों को मिला के लॉग अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 7 प्लस 3 लिख सकता हूँ। हाँ जी लिख सकता हूँ। तो ये करेक्ट आंसर अभी फिलहाल समझ में आया आपको। तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी रहेंगे आपको सीईटी जेईई में ऐसे करना, तो यहाँ तक ही है, ये हो गया है हमारा, ठीक है। करना तो यहाँ तक ही है, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट मैंने बता दिया बोर्ड के लिए, तो वहां तक ही करना। अब समझ में आ गया आपको एक्चुअल में कि ये फॉर्मेट किस तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है। अब इस पर देखो, ये क्वेश्चन है, जिसको दिखता नहीं होगा ऑनलाइन वाले थोड़ा सा ध्यान दो, आपको छोटा दिखता होगा तो बड़ा कर दिए, राइटिंग छोटी है मेरी तो, लेकिन क्वेश्चन तो दिखना चाहिए, तब राइटिंग समझ में आएंगे बाकी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा पहला रूल क्या है, किसका देखना है, वो 1 है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/√2, 1/√2 कॉमन निकाला, तो 1/इंटीग्रेशन √2 कैसे निकला, मैंने तो यहाँ पर क्लियर कर दिया ना, ये वाला जो बाहर निकलती है ये बाहर निकल गया √2, सही है ना, तो इसलिए वो डायरेक्ट निकाला, तो यहाँ पर क्या बचा, x², या 2 से डिवाइड कर दूं तो 2x बन गया या 3 बन गया या dx, फॉर्मेट में बन गया हमारे एग्जाम्पल, ठीक है। अब फॉर्मेट में बनने के बाद आप मुझे एक बात बताओ, हमारा फार्मूला क्या है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का फार्मूला क्या है, 1/2 एक्स कोइफिशिएंट और उसका होल स्क्वायर, क्या है एक्स कोइफिशिएंट, -2 होल स्क्वायर, ये कितना आ गया, -1 का स्क्वायर, कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 हमें प्लस और माइनस करना है, सही है, 1 हमें प्लस और माइनस करना है, तो ये हो गया 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बताओ क्या होगा, x² -2x प्लस 1 -3 -1 होगा, तो यह आ गया 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ क्या का, यक्स क्या का, -1 का होल स्क्वायर, -3 -1 -4, ये हो गया dx, ये आ गया 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ x-1 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो ये है 2 का स्क्वायर, भाई ऑनलाइन वालों को दिखना चाहिए, थोड़ा बड़े अक्षर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तक समझ में है, फॉर्मूला वही लग रहा है, x² माइनस a² वाला, तो यह हो गया 1/√2, क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, क्या है, x-1 प्लस अंडर रूट ऑफ x-1 का होल स्क्वायर -4, 2 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 प्लस 3। आप चाहो तो इस जगह आप लोग ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। जो गिवन है हमारा ये वाला आया हुआ, ये वाला यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया ना। तो लिख ही देता हूँ, 1/√2 लॉग x-1 प्लस यहाँ पर क्या होगा, x² -2x -3 प्लस 3, तो समझ में आ गया एग्जाम रूट फॉर्म में। तो प्रोसीजर तो सेम पूरी वही है ना, सिर्फ रूट ही आया है ना, तो रूट के फार्मूले लिख के दिए है आपको, प्रोसीजर तो वही है। सबसे पहले हमें क्या चेकआउट करना है, x² का कोएफिशिएंट 1 है क्या, हाँ 1 नहीं है तो कॉमन निकालना पड़ेगा उसके बाजू वाला, उसके बाद थर्ड टर्म वाला हमारा फार्मूला वैल्यू पुट कर दो तो हो जाता, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा हटके है, पीछे में x² आ गया, तो अगर तुक्का मारना है
तो ध्यान में रखना, रूट में पीछे में एक्स स्क्वायर आ गया तो साइन इनवर्स ही उसका आंसर है। ठीक है ना, सीईटी में अगर तुक्का मारना चाहते हो या जेई में, पीछे में एक्स स्क्वायर आ गया तो साइन इनवर्स ही उसका आंसर है। मतलब बाकी वाले ऑप्शन आपके क्या हो गए, कट हो गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आई इंटीग्रेशन, ठीक है, आई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो हमारा फार्मूला डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा वाला, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फार्मूला क्या है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 एक्स कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर, 1/2 एक्स कोएफिशिएंट कितना है, -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया -3/2 का होल स्क्वायर, 9 बाय कितना हो गया, 4 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर अगर पीछे में निगेटिव आए तो क्या करना, तो देखो यहाँ पर बराबर बराबर ध्यान दो, यहाँ पर बराबर ध्यान दो आप, यह है ठीक, तो यहाँ पर बराबर ध्यान दो 1, तो मैंने बताया एक्स स्क्वायर निगेटिव आया तो इसके बाजू में निगेटिव वाला इधर रखना पड़ता, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला 9/4 -3x -x स्क्वायर -9/4। ऐसा क्यों किया आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपको पता है a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, जब उसकी लास्ट टर्म स्क्वायर वाली रहती है उसका साइन हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, कैसे क्या कॉमन निकालेंगे, देखो पहले इसका एलसीएम 4 9 13/4, कैसे माइनस कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4, ये आ गया। ठीक है, ये बन गया ये। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसका रूट निकालो, रूट 13/2 का स्क्वायर। कुछ लोग बोलेंगे सर रूट के अंदर रूट आएगा क्या, हाँ भाई रूट की साइन आएगी, हमको ये रूट से कुछ लेना देना है क्या, नहीं, क्योंकि इसके फार्मूले हमारी जो प्रोसीजर है वो ही करना है, माइनस। अब देखो मैंने क्या बताया यहाँ का यक्स, लेकिन देखो हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला ना, तो इसलिए ये माइनस क्या बन गया, पॉजिटिव। या फिर एक और ध्यान देना, जो ये यहाँ का साइन होगा वही यहाँ पर साइन देना, शॉर्टकट में समझ में आया हमेशा। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, और यहाँ कितना है 3/2, तो यहाँ 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और हमको फार्मूला पता है 1/इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है, ठीक है ना, ये रूट, ये वाला फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय, तो ये आ गया साइन इनवर्स यक्स कितना है, यक्स प्लस 3/2 अंडर रूट ऑफ 13/2 प्लस सी, इसका एलसीएम निकाल लो, रूट 2 कट जाएगा, साइन इनवर्स 2x प्लस 3, और यह आ गया रूट 13 प्लस 3, तो हो गया। ठीक है, ये सभी के सभी सॉल्व प्रॉब्लम है, डेफिनेटली पेपर में आ सकते हैं। जो 4x वाला आपको सबसे पहला प्रॉब्लम पढ़ाया था वो 2 मार्क के लिए 1 साल पहले पेपर में आया हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सब बेसिक आपके सॉल्व प्रॉब्लम से ही ले रहा हूँ, ताकि आपके दोनों भी काम हो जाए। कौन से दोनों काम हो जाए, बेसिक भी हो जाए और सॉल्व प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, इस स्ट्रेटेजी से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, ऑनलाइन वालों को क्वेश्चन दिखता होगा। क्या क्वेश्चन दिया है, 1/√11 माइनस 4x माइनस 2x बराबर है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, तो वैलिड एक्सप्रेशन है क्या, क्या करना पड़ेगा, कॉमन किसको निकालना पड़ेगा, 1/√2। 1/√2 को अगर हमने कॉमन निकाला, या क्या आया 11/2, या आ जाएगा 2x, या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 4/2 मतलब कितना होगा 2, क्या आ गया dx। चलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बता पता फटाफट, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फार्मूला क्या है, 1/2 इंटू एक्स कोइफिशिएंट बोलते जाओ एक्स स्क्वायर, 1/2 एक्स कोइफिशिएंट कितना है
-2 है, होल स्क्वायर, टू टू कट गया, टू टू कट गया, तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, ये हो गया 1। चलो वैल्यू पुटअप कर दो, वैल्यू पुटअप कर दो, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वैल्यू पुटअप कर दो। चलो बताओ क्या होगा, आई 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आएगा, 1 अपॉन, ठीक है, क्या होगा, √ऑफ 11/2, ये वाला देखना है, हाँ, 11/2। तो क्या डालू, 1 पॉजिटिव डालू क्या नेगेटिव डालू, अभी पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव डाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, इसलिए क्या डाल रहे हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट के बाजू में, ठीक है ना। तो ये हो गया -2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यह हो गया -1, ये हो गया डी है। तो ये आ गया 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, बताओ क्या होगा, या एलसीएम निकाल लो 13/2, और यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया dx, ठीक है। तो ये आ गया 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, क्या होगा, इसका रूट निकाल लो, अंडर रूट ऑफ 13/√2 और उसका होल स्क्वायर, दोनों रूट में आएंगे, -x+1 का होल स्क्वायर, फार्मूला वही लगेगा साइन इनवर्स वाला, 1/√2 साइन इनवर्स x/a, मतलब वन x+1 √13/2, √13/√2, ठीक है, प्लस सी, ये √2 ऊपर जाएगा, 1/√2 साइन इनवर्स √2 इंटू x+1 अपॉन √13 प्लस सी, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, सबको समझ में आ गया है क्या, नहीं, ये बता दो, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल बचा है इस मेथड का, सॉल्व प्रॉब्लम का, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो क्या होगा कि भाई सर ये छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आईएमपी एग्जाम्पल है। मुझे लगता है मैंने कुछ कंटेंट ऑनलाइन देखे हैं लोगों के, लगभग सभी लोगों ने सॉल्व प्रॉब्लम को छोड़ दिया है, लगभग सबने छोड़ दिया है। तो इस वजह से अगर किसी बच्चों को, आप में से हो या ऑनलाइन वाले बच्चे हो, जिनको किसी को प्रॉब्लम आ गया कि भाई सॉल्व प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करके आ, तो यहाँ पर सबके सब प्रॉब्लम क्या हो रहे हैं, ओवरकम आपके हो रहे हैं। हाँ, बस आपके एक्सरसाइज फर्स्ट के मैंने वो सोचा नहीं था, तो इसलिए एक्सरसाइज 1 के सॉल्व प्रॉब्लम रहे हैं, मैं डेफिनेटली वो आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो क्योंकि एक्सरसाइज 1 के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है ना, सॉल्व प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या होगा बता, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है भाई, बराबर है। अब 4 को रूट के बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 1/2, या 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ठीक है, अंडर रूट ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5/4, सही है, 5/4 ही आएगा ना। नहीं तो आप बोलोगे सर यार 2 क्यों नहीं है, अरे भाई वो रूट के बाहर 2 निकल चुका है, ठीक है ना। तो चलो अपनी प्रोसीजर क्या करेंगे, अब फार्मूला क्या है हमारा, थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स कोइफिशिएंट उसका होल स्क्वायर, 1/2 इंटू एक्स कोइफिशिएंट कितना है, -1, इसका होल स्क्वायर -1/2, तो ये कितना आया, 1/, आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आई इंटीग्रेशन, चलो, तो 1/4 क्या करना है, प्लस करना है और माइनस 1 अपॉन, तो यहाँ 1/2 कॉमन है, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर -x प्लस 1/4 प्लस 5/4 -1/4। अभी हमको इसके बाजू में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव डालना पड़ा 1/4,
1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, आपको क्या बताया था इसको लिखने का तरीका, या का या ये साइन से यहाँ पर माइनस से करके माइनस हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर। और देखो बेस सेम है, 5 में से 1 गया तो 4 आया, 4/4 मतलब 1, तो ये 1 का स्क्वायर हम लिख लेते डायरेक्टली, चलेगा। अब मेरे पास फॉर्मेट कौन सा आया बताओ, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, इसका फार्मूला क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो चलो उसी फॉर्मेट से इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो करो। आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन तो हम तो लगाने वाले 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस, इसके जगह आप लोग ये डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो असल में वही निकल के क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है ना, असल में वही निकल के बाहर आ जाएगा। तो आप लोग उसको कर सकते हो, नहीं नहीं आएगा शायद, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 आएगा, तो प्लस 2 आएगा, तो इस वजह से नहीं आएगा, इसको ऐसे रहने, एग्जाम्पल थोड़ा हटीला था, तो ठीक है भाई, हमारा तो सॉल्व हो चुका है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको समझ में आया। कल हम नया इंटीग्रल पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कल का लेक्चर इम्पोर्टेंट है। आज हमको क्या क्या पढ़े, हम एक सम स्पेशल इंटीग्रल फार्मूलिस पढ़े, कितने थे, 6 थे, एक 3 विदाउट रूट, 3 रूट वाले थे। उसके बाद में हमने इस पर के फॉर्मेट कैसा था, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म, चाहे वो रूट में हो या विदाउट रूट में हो। उसमें चेकआउट क्या करते थे, ये चेकआउट करते थे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो, 1, 1 नहीं हो तो हमें क्या करना पड़ता था, कॉमन निकाल के 1 बनाना पड़ता था। उसके बाद हम लोग क्या यूज करते थे, थर्ड टर्म यूज करते थे। थर्ड टर्म सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता था, एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव हो तो उसको पॉजिटिव वहां डालते थे और कांस्टेंट के बाजू में निगेटिव डालते, अगर एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो कांस्टेंट के बाजू में पॉजिटिव डालते थे, इधर निगेटिव डाल, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर खत्म हो चुका है, जितने भी हमारे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म के सॉल्व प्रॉब्लम है वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना।